हर हर महादेव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके घर में रखे शिवलिंग हैं, उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक लोटा जल ले लिया है। हम सबसे पहले गणेश जी और कार्तिकेय जी और अशोक सुनी में स्थान पर जल समर्पित करेंगे। उसके बाद हस्त कमल के आसपास नाग देवता जी, उसके बाद हम शिवलिंग पर सारा का सारा जो जल है उसको हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम शिवलिंग को स्नान करवा देते हैं। अब हम इसके बाद में शिवलिंग को अच्छे से स्नान करवा लेते हैं। जो भी कल का चंदन लगा हुआ था उस सभी को हम हटा लेते हैं। इसके बाद में हम कार्तिकेय जी को स्नान करवाएंगे। जो भी चंदन वगैरह चावल थे वो सब हमने हटा लिए हैं। इसके बाद में हम पार्वती मैया को स्नान करवाएंगे। पार्वती मैया को भी हमने अच्छे से स्नान करवा दिया है। अब इसके बाद में हम गणेश जी को भी स्नान करवा देते हैं। इसके बाद में हम आगे चलेंगे तो भक्तों त्रिशूल को स्नान करवा देते हैं। नंदी बाबा को भी त्रिशूल को और ये नाग देवता जी हैं, इनको भी थोड़ा स्नान करवा देते हैं। शिवलिंग को एक लोटा जल और हम समर्पित कर देते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास ये पीतल की प्लेट है। हम इस पीतल की प्लेट में अपने शिव प्रभा को पहुँच करके रखेंगे। ये हमने भक्तों शिवलिंग को कार्तिकेय जी को पहुँच करके रख लिया है। पार्वती मैया को भी पहुँच के रख लिया है। इसके बाद में गणेश जी को इस साइड रख देते हैं। गणेश जी और हमने कार्तिकेय जी को भी अच्छे पहुँच करके रख दिया है। अब इसके बाद में यहाँ पर नंदी बाबा हैं, हमने इनको भी अच्छे से पहुँच करके रख दिया है। इसके बाद में नाग देवता जी और त्रिशूल को भी पहुँच के हमने रख दिया है। इसके बाद में रुद्राक्ष थे कुछ वक्त हमारे पास, तो हमने इनको भी रख दिया है। अब इसके बाद हम इत्र लगा लेते हैं सभी को भक्तों थोड़ा थोड़ा सा शिवलिंग के आसपास पूरे पिंडी पर शिवलिंग को स्नान इत्र की सेवा करती है। और हमने पूरे पार्वती मैया, कार्तिकेय जी, नंदी बाबा, गणेश जी सभी को हमने थोड़ा थोड़ा इत्र लगा दिया है। अब इसके बाद में हमारे पास रोली और चंदन है, तो हम इस थोड़ा अंदर पानी डाल लेते हैं। इसके बाद में अब हम सबसे पहले चंदन को घोर करके मिला करके सबसे पहले शिवलिंग की पिंडी पर लगाएंगे। उसके बाद गणेश जी और कार्तिकेय जी और अशोक सुनीमा के स्थान पर उसके बाद जहाँ शिवलिंग रखे हैं अस्तकमल के आसपास नंदी बाबा और नाग देवता जी पर भी हमने थोड़ा थोड़ा चंदन लगा दिया है। और भक्तों उसके हमने त्रिशूल पर भी लगा दिया है। ये जो भक्त यहाँ पर शिवलिंग है ये अर्धनारेश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग है। ये जो पत्थर है ये नर्मदा की नदी से प्राप्त हुआ पत्थर है। इसके बाद हमने कार्तिकेय जी को भी अच्छे से तिलक कर दिया है भक्तों। अब इसके बाद में हम पार्वती मैया को भी भक्तों अच्छे से रोली का तिलक करेंगे। ये हमने पार्वती मैया को भी रोली का तिलक कर दिया है। अब इसके बाद में गणेश जी को भी हम तिलक करेंगे। इसके बाद वहीं पर अशोक सुनी मैया के स्थान पर और गणेश जी, कार्तिकेय जी और अष्टकमल के आसपास भी हमने समर्पित कर दिए थोड़ी थोड़ी सी रोली। नाग देवता जी और नंदी बाबा पर भी समर्पित करी है। सभी को भक्तों हमने चंदन रोली लगा दिया। अब इसके बाद में हमने नाग देवता जी को पहना दिया है। इसके बाद शमी पत्र समर्पित करें हैं। आज सोमवार है भक्तों, तो कल के ही हमने बेलपत्र समर्पित करें हैं, क्योंकि सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ते। इसलिए बेलपत्र सही है तो उसको आप समर्पित कर सकते हैं। 2-4 दिन तक भी भक्तों बेलपत्र खराब नहीं माने जाते हैं, तो हम बेलपत्र और शमी पत्र भी आज समर्पित कर देते हैं। जो हमने कल चढ़ाए थे भक्तों वही वाले हमने बेलपत्र आज ही 2 चढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद में पुष्प यानी कि कनेर के फूल समर्पित करेंगे हम सभी को। ये अपराजिता के नीले फूल हैं जो हमने शिवलिंग को समर्पित करे हैं। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं भक्तों, तो ये हम नंदी बाबा और हमने शिवलिंग को भी फूल समर्पित कर दिया है कनेर का। इसके बाद में हम कुछ साबुत चावल के दाने यानी कि अक्षत समर्पित करेंगे शिवलिंग पर, अशोक सुनी मैया पर, पूरे शिवलिंग पर, शिव परिवार पर, मतलब थोड़े थोड़े हमने अक्षत समर्पित कर दिए हैं। अब इसके बाद में ये हमारे पास काले तिल हैं। ये काले तिलों में हमने ये गोली डाल रखी है। इससे क्या भक्तों कीड़े नहीं लगते हैं तिलों में, वरना जल्दी कीड़े लग जाते हैं। थोड़े से हमने काले तिल शिवलिंग पर समर्पित करे हैं। काले तिल हमने शिवलिंग को समर्पित कर दिए। इसके बाद हमने लोटे में जल रख दिया अलग से भक्तों भोले बाबा के लिए। इसके बाद में हमने ये भोग लगाया है गुड़ का। उसके बाद में हम 3 बार आचमन करेंगे। जल घुमा करके एक बार ज़मीन पर छोड़ेंगे, ऐसे दूसरी बार ज़मीन पर छोड़ेंगे, ऐसी तीसरी बार हमने ज़मीन पर छोड़ दिया है। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के पूरे शिव प्रभा के ऊपर थोड़ा थोड़ा छीट देंगे। एक बार और लेंगे अभी हम जल,
और पूरा घुमा देते हैं। घुमाते हुए हमने जल समर्पित कर दिया है। देख सकते हो भक्तों, पूजा में संपन्न हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तम लिख दीजिएगा। राधे राधे।